दीन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी सर्वनदास जी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज, मंच पर विराजमान श्री 168 सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज, महामान योग उपस्थित गण बुद्धिजीवी, परम सत्कार्य गुरु प्यारी साध संगत जी, आज रविदास या धर्म प्रचार स्थान काहनपुर इस पावन पवित्र स्थली पर बैठ कर के सुरेंद्र दास बाबा जी की रहनुमाई में बैसाखी का पर्व और महात्मा ज्योतिराव फूले जी का जन्म दिवस और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ में मनाया जा रहा है। गुरु प्यारे साध संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो मार्ग बना करके दिया है, उस पर चलकर बहुत से गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने इस समाज का, मानवता का भला किया है। रविदास धाये प्रभु अनूप, सतगुरु नानक गोविंद रूप। सतगुरु नानक देव जी, उनके बाद में ऊंच नामदेव समदर्शी रविदास ठाकर बनाए गुरु अर्जन देव जी, क्योंकि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने जिस समय में इस भारतीय भूमंडल पर आकर के मानवता का जो संदेश दिया है, वो बहुत ही अफरा तफरी वाला समय था। तो समाज के अंदर क्या कमियां थी, जो कमियां थी उनका विरोध भी किया है, उसके लिए संघर्ष भी किया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ वो एक ऐसा समुद्र है कि उससे हम कुछ भी ले लें वो बहुत कम है। पूरे भारत के अंदर गुरु रविदास महाराज जी का नाम विभिन्न नामों से जाना जाता है। गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन में जो आंदोलन चलाए हैं, जो क्रांति चलाई है, जो आध्यात्मिक ऊंचाई की बातें की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं गुरु रविदास महाराज जी की, पहले भी मैं कई बार यहाँ ये बात बताई है कि पूरे देश में गुरु रविदास महाराज जी का आज जो प्रचार है, अमृतवाणी का जो प्रचार है, रविदासिया धर्म का जो प्रचार है, जो संदेश यहाँ से गया है, आज चरम सीमा पर है। जो लोग भूली भटकी जो मानवता थी, जो लोग इधर उधर भटक रहे थे, आज वो गुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आ रहे हैं, अमृतवाणी को स्वीकार कर रहे हैं, रविदास या धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। अमृतवाणी की बारीकियों को जिसने समझ लिया, ये विश्व में वो दस्तावेज है जिसका मुकाबला कहीं नहीं है। किसी भी धार्मिक दस्तावेज को उठा करके देख लो और अमृतवाणी को उठा करके देख लो,
उसको पढ़ना जरूरी है। तो पढ़कर ज्ञात होगा कि अमृतवाणी वो दस्तावेज है जो हमारे जीवन के हर बंधन को काटता है, हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। चाहे वो सामाजिक तल की बात हो, आध्यात्मिक तल की बात हो या राजनीतिक की बात हो। गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय जो बात की है कि गुरु रविदास महाराज जी कभी भी काल्पनिक बात नहीं करते, वो रिसर्च करते हैं। पहले रविदास देखिया शोध कर, वो शोध करके देखते हैं, और जब वो शोध करके देखते हैं फिर उसके बाद में वो आगे जो बात खरी उतरती है उसको बात करते हैं। एक वैज्ञानिक महापुरुष, वैज्ञानिक संत हुए हैं। जैसे डॉक्टर किसी मरीज को पकड़ने से पहले उस पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसका पानी टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, उसका जो बीमारी आती है तो उसका इलाज करते हैं। तो गुरु रविदास महाराज ने भी इसी प्रकार से शोध करके देखा। उस समय जो बता दिया, जो आज डॉक्टर लोग बताते हैं कि ब्लड के ग्रुप 4 हैं, उसके सूक्ष्म भाग और बहुत हैं, लेकिन मुख्यतः 4 भाग जो आज डॉक्टर लोग जो पढ़ाई में बताया जाता है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, इनके सूक्ष्म भाग आगे बहुत है। ये गुरु रविदास महाराज ने 650 साल पहले ये बात कही है। तो कितने बड़े विद्वान होंगे, कितने बड़े वैज्ञानिक होंगे, कितनी बड़ी सोच उनकी रही होगी जो इतनी बात करी है। और समाज के अंदर जो बुराइयां थी उसके खिलाफ उन्होंने कैसे इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर दिया, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि उनके अंदर वो पावर थी, वो ज्ञान था उनके अंदर। इस करके इस देश में उन्होंने वो आंदोलन खड़ा किया, और जो भारत की सीमाओं के बाहर भी अन्य मुल्कों में वो आंदोलन चला गया। जो गुरु रविदास महाराज जी के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हुए, जो आज बैसाखी का त्योहार है कि वे पत्थर तराए, पत्थर तो तराए, मानव विरोधियों का अहंकार तोड़ने के लिए, जो परमात्मा पे सिर्फ अपना अधिकार समझते हैं, जो ऊंच नीच भेदभाव वर्णावस्था की बात करते हैं, गुरु रविदास महाराज जी इसके हट करके बात करते हैं। वो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, और परमात्मा पे किसी जाति, वर्ण, कुल, गोत्र का अधिकार नहीं, वो संपूर्ण मानव मात्र का अधिकार है। कोई भी सिमरन कर सकता है, भजन बंदगी कर सकता है और अपना जीवन कल्याण कर सकता है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय 20 मार्च 1480 को गुरु की बगीची काशी में इस मानव विरोधी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ में एक क्रांति चलाई, एक आंदोलन चलाया, जिसमें हमारे जो देश में से साथ लगते हैं वो भी पहले भारत में ही रहे हैं। ईरान है, इराक है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये जितने भी ये देश हमारे नज़दीक पड़ते हैं सब भारत का हिस्सा है। तो गुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में बड़े बड़े राजे और महाराजे आए हैं। तो वो पत्थर तो तारे ही हैं, वो पत्थर तो तारे ही हैं, लेकिन जो पत्थर बुद्धि इंसान थे उनको भी ज्ञान दे करके, बोध दे करके उनको भी संसार में तार दिया। संसार कहते हैं संस्कृति को जो चलता रहे, गंगा कहते हैं जो बहती रहे। तो गंगा बहती रहे, गंगा में पत्थर तारे, संसार भी चलता है, कभी रुकता नहीं है। तो इसमें भी लोगों को तार दिया। और जो पत्थर बुद्धि इंसान थे, राजे महाराजे, अरे सिकंदर लोधी जैसे चरणों में आके गिर गए, जिन्होंने जेल में रखा, राजा बैन सिंह जैसे आकर के झुक गए, राजा चंद्रहास है, राजा विजयपाल है, राजा पीपा जी हैं मामरेनगढ़ के। बड़े बड़े राजे जो आए गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में, ऐसे नहीं आए। उनके अंदर कोई तो खास पावर होगी कि राजे महाराजे उनके चरणों में नतमस्तक हुए। हमारे अंदर तो भी इतनी भी पावर नहीं कि सरपंच को झुका दें। तो अपने रहबर में, अपने गुरुओं संतों में
जब हम ये खासियत देखते हैं तो उनसे हम सीख करके, उनसे जान करके, उनको पढ़ करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जी, जिनका आज जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन तो महात्मा ज्योतिराव जी का 11 अप्रैल 1827 का है, पूना के अंदर महाराष्ट्र में हुआ। पिता उनके गोविंदराव फुले जी और माता बिमलाबाई जी। माता तो लगभग 1 साल के थे ज्योतिराव फुले जी जब चल बसी थे, तो कितना कष्ट में जीवन रहा होगा महात्मा ज्योतिराव फुले जी का, कि 1 साल के बच्चे को छोड़ के जिसकी माता गुजर जाए। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी को बहुत अपने जीवन में विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, अपने घर वालों का भी करना पड़ा, बाहर वालों का भी करना पड़ा, यहाँ तक कि अपने पिताजी का भी विरोध का सामना करना पड़ा, घर तक छोड़ना पड़ गया। तो कितना कष्टकारी जीवन रहा होगा उनका, और कितनी बड़ी उपलब्धि है महात्मा ज्योतिराव फुले जी में। मात्र 20-21 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र कितनी होती है? 21 साल की उम्र में 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल खोला, सबसे पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला। और उसके बाद में जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनको स्कूल में जाने का हक अधिकार नहीं था, 1951 में उनके लिए स्कूल खोला। कितनी बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन की। 1954 में जब मकान बनाया तो सबके लिए उसके दरवाजे खुले रखे, कोई भी आए कोई भी जाए, संपूर्ण मानव मात्र के लिए। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का संघर्ष चलता रहा, बुलंदियों की ओर चलता रहा। और जो गुरु रविदास महाराज जी ने अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, कर्मकांड का जो विरोध किया है, इन्हीं का पालन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पुरोहिताई का खंडन किया। पुरोहिताई का मतलब है अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडवाद, इसका विरोध किया है। और इसका विरोध करने के बाद में एक संगठन दिया है 24 सितंबर 1973 को, जिस संगठन का नाम है सत्य शोधक, यानी कि सच्चाई के ऊपर शोध करना एक ऐसा संगठन महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने दिया। जो आज इधर महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र आके दक्षिण साइड में जाते हैं, तो बहुत से लोग सत्य शोधक को मानते हैं, बहुत लोग जुड़े हुए सत्य शोधक से, हमारे परिवार के लोग बहुत जुड़े हुए सत्य शोधक से। तो सत्य शोधक जो था वो सच्चाई पे जो रिसर्च होती थी, जो शोध होता था, उसी का नाम सत्य शोधक रखा है। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के आधार पर रखा गया। फिर उसके बाद में 1888 में महाराष्ट्र बंबई के अंदर एक बहुत बड़ा जन सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए। तो ज्योतिराव फुले जी को उस आंदोलन में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। 1888 में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। फिर एक बहुत बड़ी घटना घटी। ऐसी घटना घटी कि 1828 में ही महात्मा ज्योतिराव फुले जी को लकवे का अटैक आ गया। लकवे का अटैक आ गया तो चारपाई पर लेट गए। बड़ा संघर्ष में जीवन हो गया, बड़ा दुखी हो गया। इस शरीर और इस सांसों के बीच में संघर्ष करते रहे। और जब देखा महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जीने की उम्मीद भी नहीं है, तो अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले और अपना जो गोद लिया बेटा था, समाज के संरक्षण में दे दिया। और संघर्ष एक एक सांस के लिए करते रहे। और 1890 में 28 नवंबर को इस संसार से विदा हो गए।
तो उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि इनके जीवन का अगर एक दिन भी आप लगाओ, एक दिन भी सुकून से नहीं रहा होगा, लेकिन वो कितनी बड़ी उपलब्धि हमको देकर गए हैं। बाबा साहब जी की हम बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। अभी बताया गया है कि इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर मऊ छावनी में जन्म हुआ, लेकिन उनकी जो बचपना है ऐसे गुजर गया, उनको पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गया। कुछ अनसुलझे सवाल उनकी जिंदगी में रहे जिनका जवाब नहीं मिल पाया उनको। क्यों? वो सोचते थे कि जो बच्चे अंदर बैठे हुए हैं कमरे में, मैं बाहर क्यों बैठा हुआ हूं? इसका जवाब उनके पास नहीं था। सब टाट के ऊपर बैठे हुए, मैं नीचे क्यों बैठा हूं, अपनी बोरी लेकर के क्यों आता हूं? इसका जवाब उनके पास नहीं था। सब बच्चे पानी पी सकते हैं, प्यास लगने पे मैं पानी क्यों नहीं पी सकता? ये उनके पास कोई जवाब नहीं था। सवाल तो थे पर जवाब नहीं था। जब प्यास लगती थी पानी कोई दूसरा ही आके पिलाएगा। इन अनसुलझे सवालों के साथ में बाबा साहब किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, पढ़े लिखे। इन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिराव फूले जी को अपना आदर्श माना है। इन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी को अपना इष्ट माना है। आज हम कुछ भी लिख लो, लेकिन 1941 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर थे, 1941 में कलकत्ता में तिलजला रोड गली नंबर 4 में, जबकि वो मंदिर 1922 में बना था और 1932 में अस्तित्व में आया, जिसको पंजाबी ही चला रहे हैं। तो वहां पहली रैली गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा निकाली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। 1942 में बॉम्बे के अंदर गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा निकाली। दिल्ली के अंदर गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा निकाली। तो आप विचार कर सकते हैं कि बाबा साहब को गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। वो उनको अपना इष्ट मानते थे। बाबा साहब को यहां डेरा बल्ला तक आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उनकी यहां आस्था थी बाबा साहब की। तो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है। जो संघर्ष गुरु रविदास महाराज जी ने किया है उसको बाबा साहब ने आगे बढ़ाया है। जो भी बताया है कि 20 मार्च 1480 को स्वच्छ जल पीने के लिए, समता के लिए, समानता के लिए जो संघर्ष किया गया और गंगा घाट में सबसे ऊपर जाकर के हजारों लोगों को साफ पानी पिलाया गुरु रविदास महाराज जी ने। यही महाड़ तालाब पर उसको दोहराया गया। बाबा साहब ने हजारों लोगों को महाड़ तालाब पर ले जाकर के पानी पिलाया। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी आपके सामने, चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। उन शास्त्रों का, उन धार्मिक दस्तावेजों का खंडन किया गुरु रविदास महाराज जी ने, जो धार्मिक दस्तावेज संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं है, उनका विरोध किया है। जिनमें संपूर्ण मानव मात्र का हित नहीं है उनका विरोध किया। 1925 में बाबा साहब ने उसको दोहरा दिया। उस शास्त्र का विरोध किया जो समता समानता की बात नहीं करता, जो मानव में भेद पैदा करता है। ये बाबा साहब ने उसका विरोध किया 1925 में। और जो गुरु रविदास महाराज ने जीवन भर संघर्ष किया है, कौन सा संघर्ष किया? मानवता के लिए, समानता के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए, शिक्षा के लिए, सिमरन के लिए, भजन बंदगी के लिए। बाबा साहब ने इसको लिया और भारतीय संविधान में उतार करके कानूनी कवच पहना दिया। कोई भी इंसान
पढ़ सकता है, लिख सकता है, नर हो चाहे नारी हो, सब समानता के अधिकारी हैं। भजन बंदगी कर सकता है, अपना जीवन कल्याण कर सकता है। ये बाबा साहब ने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए बात कही है। अभी मैं सुन रहा था, बैठा हुआ एक बहन, पता नहीं कि कहां से संबंध रखती है, वो कहते हैं संविधान को मिटाना जरूरी है, क्योंकि संविधान ने उन लोगों को सिर पर बैठा दिया जो कभी हमारे जूतों में बैठते थे। अभी अभी सुना मैंने थोड़ी देर पहले ही। तो कैसी मानसिकता, उस बहन को यह मालूम नहीं है कि जो तू आज मंच पे बोल रही है ये किसकी देन है। तुम्हारे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, वो तुम्हें अनुमति नहीं देता। ये सिर्फ संविधान ही अनुमति देता है पढ़ने की, लिखने की, राज करने की, सर्विस करने की। वो भोली बहन को ये नहीं मालूम है भी। उन्होंने सिर्फ एक जातिवाद मानसिकता को पाल करके दिमाग में ये बात कह दी। आज भी ये बातें चलती हैं। तो संविधान वो दस्तावेज है जो जिसमें संपूर्ण मानव मात्र के हक सुरक्षित है, नर हो चाहे नारी हो। बाकी इनके अलावा किसी भी दस्तावेज को उठा कर देख लो, किसी भी धार्मिक दस्तावेज को उठा करके देख लो, उसमें समता समानता आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नजर नहीं आएगी। तो जो आज हम बात करते हैं, गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन में जो क्रांतियां चलाई है, जिन चीजों का विरोध किया है, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछात, रिश्वतखोरी, नशाखोरी, उसको बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उतार करके उसको दंडनीय अपराध घोषित किया है, उसको दंडनीय अपराध घोषित किया। और जो गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन भर क्रांति चलाई है, सबसे पहले शिक्षा की क्रांति चलाई है। सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास के बिन विद्या के नरी जान अजान। फिर श्रम की क्रांति चलाई है, श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजे दिन रैन, रविदास तीन संसार में सदा मिले सुख चैन। फिर सामाजिक परिवर्तन की क्रांति चलाई है कि समाज में परिवर्तन तभी आएगा जब हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, समृद्ध होंगे। क्योंकि किसी भी विशेष व्यक्ति हो, चाहे या कोई समाज हो या कोई देश हो, उसका विकास शिक्षा और श्रम के ऊपर ही आधारित है। अगर वहां श्रम नहीं है, वहां शिक्षा नहीं है, तो उसका विकास भी संभव नहीं है। तो यह गुरु रविदास महाराज ने सबसे पहले क्रांति चलाई। और जो परिवर्तन की क्रांति चलाई है, परिवर्तन कैसा चाहिए हमको, हम किसको परिवर्तन करना चाहते हैं? हम अपनी आदतों को परिवर्तन करना चाहते हैं। किसी को कहीं से उठाना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमें अपने जीवन में उन बातों को लाना चाहिए, उन विचारों को लाना चाहिए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। कपोल कल्पनाएं बातों में पढ़ करके हम अपने जीवन को बर्बाद न करें। सामाजिक क्रांति तभी होगी जब हम अपने गुरुओं के, संतों के, महापुरुषों के विचारधारा को समझेंगे और उस विचारधारा को अपने जीवन में उतारेंगे जो संपूर्ण मानव मात्र के हक में है, सबके हित में है, जो सबका कल्याण चाहती है। जब हम उस विचारधारा को लेकर के चलेंगे तो परिवर्तन जरूर आएगा समाज में। राजनीतिक क्रांति गुरु रविदास महाराज ने चलाई है। राजनीतिक क्रांति क्यों चलाई है? क्योंकि राजनीति से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगर राज में हमारी हिस्सेदारी होगी या हमारा राज होगा तो फिर हमें कौन कहेगा को हम शोषित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, अछूत रहेंगे, नीच रहेंगे या शुद्ध रहेंगे? बिल्कुल नहीं। राजा को कोई शोषित पीड़ित नहीं कह सकता, कोई अछूत नीच नहीं कह सकता। तो राजनीतिक क्रांति इसलिए चलाई गई। आज हमारे पास में सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि जो हमारा परिवार है
ये बहुसंख्यक परिवार है, अल्पसंख्यक नहीं। जो अल्पसंख्यक है वो तो दूसरे के सामने ऐसे कर सकता है, लेकिन जो बहुसंख्यक है वो तो नहीं ऐसे कर सकता। बहुसंख्यक तो ऐसे करेगा। हम सबकी सरकार बनवाते हैं। पूरे देश में 75-76 साल हो गए हम सबकी सरकार बनवाते आ रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कभी विचार किया ही नहीं। अब हमारे भोले भाले भाई, जिनको सिर्फ चमक दमक और माया से ही प्यार है, जिनके जिंदगी में विचारधारा नहीं है, वो किसी का भी झंडा उठा के चल पड़ते हैं, किसी का भी झंडा उठा करके चल पड़ते हैं। मालूम नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अड़ा उड़ा सीख लिया, बी सीख ली, आ सीख लिया, ये कोई पढ़ाई नहीं है। उनको वास्तविक पढ़ाई का पता नहीं है। स्मालाबाद में मेरा प्रोग्राम हुआ तो उसमें लगभग नीले झंडे वाले, और उसमें कुछ लड़के तो हमारे ऐसे बेचारे कि वो जहां मर्जी ले जाओ, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। वो कावड़ वाले के साथ भी जा रहे हैं, वहां भी पहरा ठोक के दे रहे हैं। उनको दारू पिला दो। गणेश भगवान की यात्रा निकल ली, वहां भी नारे लगा देंगे, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। अभी बंकर साहब ने कितनी प्यारी बात बताई है आपको। ये मेरी साथ भी घटना घटी। एक लड़की सहारनपुर में मिशनरी है, बाबा साहब के बौद्ध धर्म के गीत गाती है। एक दिन रात को मेरा खजूर वाला गांव में प्रोग्राम था, पिंटू दास के यहाँ मेरा वहाँ प्रोग्राम था। मैं कहा बेटा चल, गाड़ी में जगह थी, हम 4 लोग थे, मैं एक आदमी और बैठ जाएगा। कि नहीं बाबा जी गाड़ी कर रखी, बुक वो बोल रखा ना बेटे का नाम का, माता पर मत्था टेक कर जाना। तो आज तक हम ऐसा ही पहरा दे रहे हैं। हम विद्या प्राप्ति हैं सारे। जिस दिन सद्विद्या प्राप्त हो जाएंगे तो विचार शक्ति पैदा हो जाएगी अंदर, और जिसके अंदर विचार शक्ति पैदा होगी वो भटकता नहीं है, वो भटकों को भी सही राह पे ला देता है। तो हमें अपने आप को समझना जरूरी है। जिस रहबर की रहनुमाई में हम सब लोग यहां आज लोग बैठे हैं, उनको पढ़ो। उन्होंने क्या विचार दिया हमको, कौन सी विचारधारा, किस विचारधारा के बल पर पूरी मानवता को उन्होंने झुका दिया, कितनी वो कौन सी विचारधारा, कौन सी वो पावर है उनके पास में कि बड़े बड़े राजे महाराजे उनके चरणों में आकर के झुक गए। कैसे झुक गए? कुछ तो खासियत रही होगी तभी तो झुक गए ना। तो हम विचार करें तभी तो उनके अनुयायी कहेंगे, तभी तो उनके भक्त कहेंगे हम, तभी तो उनके पद चिन्हों पर चल रहे होंगे। तो आज देश के अंदर एक ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो सद्विद्या को पढ़े हुए हैं, यानी कि जो विचारधारा के पक्के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह को ब्रेकफास्ट में झंडा किसी और का, लंच में किसी और का, डिनर में किसी और का। आज यही धंधा चल रहा। अरे बाबा साहब ने अपना जीवन गुजार दिया, आंसू बहाकर अपने हमको हंसाया है। आंसू बहाकर अपने हमको हंसाया है बाबा साहब ने। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पे पिछले साल 6 दिसंबर को प्रोग्राम किया। वहाँ मैं जाता रहता हूँ। इंद्रेश गजबीये जी जो 4 बार मंत्री रहे हैं भोपाल में, जो गुरु रविदास महाराज जी और इसकी का नाम बाबा साहब की मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, बब्बन राम गोलब जो महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं, जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को पिछले साल बुलाया तो मैं भी उसमें गया था। तो जो मांग थी वो जायज मांग थी कि भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो एक बंगला है 26 अलीपुर रोड पे, जो वो संग्रहालय के नाम से चल रहा, उसका दायरा भी बढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी जी का 40 एकड़ में बना हुआ है
उनका जो वो शमशान घाट में बना रखा है समाधि, तो वो 40 एकड़ में है। अगर बाबा साहब का भी दायरा थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 8 बंगले उनके आसपास में हैं, अगर संग्रहालय में जोड़ दिया जाए तो क्या बुराई है भाई। अगर उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी संविधान पिता हैं, तो वो 8 बंगले जोड़ देने चाहिए। और जो सम्मान महात्मा गांधी जी को दिया जाता है, जो हमारे देश का कानून बना हुआ है कि विदेश से कोई भी चल करके आए उस समाधि पे जाकर के नमस्कार करेगा, सल्यूट करेगा। हम चाहते हैं बाबा साहब को भी वो दर्जा मिलना चाहिए, बाबा साहब को भी दर्जा मिलना चाहिए। तो ये सारे काम हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने में इनके संगठन में ताकत है। कितना भी बड़ा हाथी हो, मधुमक्खियां अगर उसके ऊपर टूट पड़े ना, उसके सूंड पे काट लेना, उसको नचा के रख देगी। संगठन में वो मजबूती है। वैसे नहीं गुरु रविदास महाराज जी ने कह दिया, सत्संगत मिल लियो माधव जैसे मधुमक्खीरा। जब उस पर रिसर्च करोगे ना, चाहे सारा दिन बोलते रहो, उस पर रिसर्च करो, उस पर क्यों एक छोटे से प्राणी का दृष्टांत क्यों दिया गुरु रविदास महाराज जी ने, उस पर शोध करने की जरूरत है। तो संगठन जिसका मजबूत है उसके सामने दुनिया झुकती है। और हमारे लोगों की इतनी गिनती होते हुए हमारे अंदर यह भी कमजोरी है। यह कमजोरी हमें दूर करनी होगी। तेलंगाना में अभी गया 23 फरवरी को गया। 22 का तो चंडीगढ़ में प्रोग्राम था। सुबह से 10 साढ़े 11 बजे से शोभा यात्रा शुरू हुई, रात के 11 बजे तक ही शोभा यात्रा चलती रही। 11 सभाएं हैं हमारी चंडीगढ़ में, सब इकट्ठे हो जाते हैं। रात के 11 बजे तक शोभा यात्रा चलती रही। फिर सुबह को तेलंगाना के लिए निकला। 2 प्रोग्राम 23 तारीख के वहां। और जिन लोगों में गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा गई है, वो लोग आज इतने स्ट्रोंग है कि हमारे रहबर की विचारधारा इतनी मजबूत है और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। एयरपोर्ट पे जो लेने के लिए आए थे, फिर डायरेक्ट एक मंत्री के घर पे गए। वहाँ 100-150 आदमी वहाँ होंगे, 125-150 आदमी। तो वहाँ सत्संग हुआ। फिर 23 तारीख को किसी और के घर पे हुआ, किसी डॉक्टर के, जो भू विभाग का डॉक्टर है, उसके यहाँ सत्संग हुआ। फिर 24 तारीख को तो गुरु रविदास महाराज जी की जयंती थी, है वो बड़ी धूमधाम से मनाई। तो वहाँ 3 प्रोग्राम ऐसे हुए कि लोगों में एक क्रांति सी छा गई भी, ये हो क्या गया। तो 25 तारीख को फिर मेरे को वे टीवी पे ले गए, चैनल पे 1 घंटे का इंटरव्यू वहां हुआ। तरह तरह के सवाल उन्होंने पूछे। आदमी बड़ा विद्वान था पूछने वाला, क्योंकि पूछेगा वो जिसको बोध होगा, जिसको ज्ञान होगा। तो पंजाब के बारे में, पंजाब के कल्चर के बारे में, हमारे डेरे के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में उसको ज्ञान था, इसलिए उसने सवाल जवाब किए। और वो 1 घंटे की वो है इंटरव्यू, आधे घंटे की, बीच में ब्रेक है। तो वो वहां चली, लाइव प्रोग्राम दिखाया। तो जितने भी राजनीतिक लोग थे उनमें सब में खलबली मच गई कि कौन पंजाब से आके यहां क्या गड़बड़ कर गया। तो जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग सारे मिले आकर के, और उनको जब ये बताया गया भाई गुरु रविदास महाराज जी की ये विचारधारा है, हमारा तो सिर्फ यही सिद्धांत है गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा जो है वो जन जन तक पहुंचे। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं, पूरी देश दुनिया का कल्याण चाहते हैं, पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो ऐसी विचारधारा पूरे विश्व में जानी चाहिए, पूरी मानवता में जानी चाहिए, जिससे मानव का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। आज जो रविदासिया धर्म है, रविदासिया धर्म हम लोग कह देते हैं इसमें क्या खासियत है। धर्म तो और भी बहुत हैं, जितने भी ये बैठे हैं सब लोग जानते हैं कि रविदासिया धर्म में क्या खासियत है। पहली खासियत है कि रविदासिया धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है।
रविदास या धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब धर्मों में मिल जाएगी, लेकिन रविदास धर्म में नहीं है। रविदास धर्म सबको समान दृष्टि से देखता है, सबका सम्मान करता है, उसमें ये ऊंच नीच भेदभाव वर्ण व्यवस्था छुआछात नहीं है। दूसरी खासियत क्या है कि रविदास धर्म वैज्ञानिक तल पर आधारित है। ये कर्म कांडों का विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है, काल्पनिक बातों का विरोध करता है, सत्य बात को मानता है। तो रविदास धर्म के अंदर ऐसी मतलब कि क्वालिटी है जो दूसरे धर्मों में हमको नहीं मिलती। हम दूसरे धर्मों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं, जब शोध करते हैं बैठ करके कि रविदास धर्म और अन्य धर्मों में क्या अंतर है, रविदास धर्म में बहुत अंतर है। रविदास धर्म एक वैज्ञानिक तल पर आधारित धर्म है, एक समानता का धर्म है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो एक क्रांति पैदा करता है, सब शिक्षित बनो, एक क्रांति पैदा करता है, अपनी इज्जत आबरू के लिए, अपने आन बान, अपने शान के लिए इकट्ठे हो जाओ। एक क्रांति पैदा करता है अपने हकों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए हम लोग संघर्ष करें। तो कितना बड़ा उपदेश हमको रविदास धर्म देता है। गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा ही तो रविदास धर्म है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं देश दुनिया के, वो सारे धर्म किसी न किसी महापुरुषों की विचारधारा पे तो बने हुए। अगर बौद्ध धर्म है तथागत बुद्ध जी की विचारधारा पे है, मुस्लिम धर्म है हजरत मोहम्मद साहब जी की विचारधारा पर है, ईसाई धर्म है प्रभु यीशु की विचारधारा पर है। तो जितने भी धर्म है किसी न किसी महापुरुष की विचारधारा पर है। तो रविदास धर्म गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पर है, और गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा वो विचारधारा है जो विश्व का कल्याण चाहती है। पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में जितने भी मानव मात्र है सबका कल्याण चाहती है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबको समानता का अधिकार देती है। तो हमको जो विचारधारा पसंद आए वो विचारधारा हमको माननी चाहिए ना। जो सबको बराबर का अधिकार देती है वो विचारधारा गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा, जो सबको सुरक्षा देती है वो विचारधारा गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज बैसाखी के इस पर्व पे जो गुरु रविदास महाराज जी ने जो बताया था कि अहंकारियों का अहंकार तोड़ने के लिए पत्थर तो तैराए, गंगा में तैराए, लेकिन संसार रूपी गंगा में जो पत्थर तैराए वो पत्थर बुद्धि हो चुके लोगों को बोध के द्वारा तैराया है। हम उनकी शरण में रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। साहिब के दरबार में कमी का हो के ना आए। गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में कोई कमी नहीं है। जो वाणी में भी पढ़ के सुना था मंच से, रविदास जी ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए, सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सब वर पाए। मांगने वाला चाहिए, उसमें खोजने वाला चाहिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। बशर्ते कि हमको गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा से आना चाहिए।